हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अमेजन से हम फायर बोल्ट को परचेस करते हैं। भाई साहब, फायर बोल्ट इंडियाज नंबर 1 स्मार्ट वॉच ब्रांड है। और अगर आपने परचेस की है तो जाहिर सी बात है, अगर प्रोडक्ट में फॉल्ट नजर आएगी तो आप रिप्लेसमेंट या रिटर्न के पीछे दौड़ोगे। तो दोस्तों, यह वीडियो कंप्लीट एकदम डिटेल वीडियो रहने वाली है, जिसमें आपको यह बताया जाएगा कि रिटर्न, रिप्लेसमेंट, फायरबोल्ट स्मार्ट वॉच को रिटर्न या फिर रिप्लेसमेंट कैसे कर सकते हैं और किस तरीके से कर सकते हैं। सारी चीज प्रॉपर डिटेल में इस वीडियो में बताई गई है और मैं आपको आज सब कुछ डिटेल में यहाँ पे बताने जा रहा हूं। और यह पूरा एकदम निचोड़ है, जिसे कहते हैं कि हर प्रॉब्लम को एकदम निचोड़ दिया है मैंने। जितने भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं लोगों को, सारे प्रॉब्लम्स को एकत्रित करके इस वीडियो को तैयार कर रहा हूं। तो दोस्तों, मेरा नाम है क्रिश और मैं आज बताने वाला हूं कि फायरबोल्ट स्मार्ट वॉच को कैसे रिटर्न या फिर रिप्लेस कर सकते हैं जब आपका प्रोडक्ट में कोई फॉल्ट हो या फिर आपका कोई भी प्रोडक्ट खराब हो जाता हो रिटर्न पीरियड के बाद, तब क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा, मेरे पास फायरबोल्ट डायनामाइट है एंड फायरबोल्ट डायनामाइट मैंने डील में परचेस की थी। अब डील कैसे मिलता है, अब इस जिस प्राइस पे मैंने परचेस किया था वो आप लोग को नहीं मिलने वाला। अब जो नई स्मार्ट वॉच आ सकती है वो मिल सकता है। तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है जहां पे डील्स मिलती है, ठीक है। अब बात करते हैं। अब जैसे मैंने ये फायरबोल्ट डायनामाइट परचेस किया था, तो फायरबोल्ट डायनामाइट मेरा तो भाई बढ़िया चल रहा है, ठीक है। अभी इसकी बैटरी डाउन हो चुकी है, ठीक। मेरा बहुत बढ़िया चल रहा है, कोई खराबी नहीं है। लेकिन आपका प्रॉब्लम आ जाता है, आपके स्मार्ट वॉच में प्रॉब्लम आ जाता है, तब आप क्या करोगे। तो आपके पास दो ऑप्शन बचता है। पहली चीज, जो मेरी बात सुनो, अगर आपने अमेजन या फिर फ्लिपकार्ट से परचेज किया है तो आपके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि आप अमेजन या फिर फ्लिपकार्ट के हेल्प सेक्शन में, ऑर्डर सेक्शन में जाकर हेल्प सेक्शन में ही चेक कर लोगे और वहां से फिर आप रिटर्न या फिर रिप्लेसमेंट रेस कर लोगे। वारंटी भी क्लेम करनी हो ना, तो वहां से हो जाता है। और अगर नहीं आता है वहां से करने, तो आई हैव अ प्रोसेस, आप यहां से भी क्लेम कर सकते हो, रिजॉल्व हो जाएगी। लेकिन अब आपको मैं सीधी बात बताना चाहूंगा जो आपके भेजे में घुस जानी चाहिए, और घुस जाती है तो ताला मार लो। वो ये है, सबसे गंदी सर्विस अगर कोई है, किसी की है, तो वो है फायरबोल्ट। मान लो। अब ऐसा क्यों है मुझे भी नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि भाई फायरबोल्ट हर दिन बेहतर करने की कोशिश तो जरूर करता है, लेकिन अपनी सर्विस को बेहतर नहीं करता है। अरे इतनी घटिया सर्विस है। मुझे पता है, आप मुझे पता है कि प्रॉब्लम जो आप बोलने जा रहे हो वो मुझे पता है। मैं एक एक करके हर प्रॉब्लम को बोलता हूं। रिप्लेसमेंट या रिटर्न आप क्यों करना चाहते हो। पहली चीज, आपका प्रोडक्ट जो है वो ऑन या ऑफ नहीं हो रहा होगा, ठीक है, या फिर हमेशा के लिए ऑफ हो गया, एक दिन चला फिर हमेशा ऑफ हो गया, चार्ज ही नहीं हो रहा। ये पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम, अरे मेरे को कलर रिलेटेड इशू है यार, जैसा कलर दिखाया था वैसा कलर नहीं है। ये दूसरा हो गया। अब तीसरा सुनो, अरे यार इसमें ब्लूटूथ कॉलिंग मोड फीचर है, लेकिन ब्लूटूथ कॉलिंग सपोर्ट ही नहीं कर रहा, कॉल ही नहीं लग रहा। ये तीसरी प्रॉब्लम। तो इसका सॉल्यूशन तो है। अगर कॉलिंग वाला प्रॉब्लम है तो हाँ, आपने पहली बार स्मार्ट वॉच परचेज किया है तो आपको नॉलेज नहीं होगा, लेकिन किसी की यूट्यूब वीडियोस आप देखकर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर प्रॉब्लम आती है तो अलग बात है।
तो ऐसे बहुत से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो लोग क्या करते हैं, रिटर्न रिप्लेसमेंट करते हैं। Amazon और फ्लिपकार्ट की तो बात खत्म करते हैं, अब आते हैं मिंत्रा पे पहले। अरे भाई, मिंत्रा से क्यों परचेस करते हो? मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में, पुरानी के अरे मैंने किसी वीडियोस में कहा है मिंत्रा से परचेस करने तुम लोगों को? नहीं कहा है ना। अरे भाई, क्यों परचेस करता है? मिंत्रा से मत परचेस करो, वो डील जरूर देता है, लेकिन मिंत्रा मिंत्रा पे ना तो रिटर्न होता है ना रिप्लेस होता है। अरे रिप्लेसमेंट का भी सीन नहीं है बाबा। अमेजन फ्लिपकार्ट पे तो रिप्लेसमेंट का सीन है कि रिप्लेसमेंट मिल सकता है फर्स्ट टाइम, लेकिन मिंत्रा पे नहीं है ये सीन। ठीक, तो मिंत्रा से मत परचेस करना। अगर तुमको कहीं लिखा हुआ दिख जाता है मिंत्रा पे तो भाई ठीक, अलग बात है। मिंत्रा पे नहीं है रिटर्न रिफंड का सीन या रिप्लेसमेंट का सीन, ठीक है, उससे बचो। तो अमेजन फ्लिपकार्ट से तुमने परचेस कर लिया। अब दोस्त, अब बात करते हैं, अगर आपने फायरबोल्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से परचेस किया हो तब अगर फायरबोल्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से परचेस किया है, हमारे दिए कूपन कोड को इस्तेमाल करके किया है, तो जाहिर सी बात है डील तो आपको मिल गई, लेकिन इसकी कोई, मैं तो गारंटी नहीं दे सकता ना कि जो आपके पास प्रोडक्ट आई है वो सही होगा। इसकी गारंटी नहीं दे सकता मैं, क्योंकि ये ब्रांड की तरफ से आता है। चाहे अमेजन से आए खराब या फ्लिपकार्ट से आए खराब या ऑफिशियल से आए खराब, खराब आएगा तो खराब है। पर वही बात आती है, फंस जाती है यहां पे कि अब आपकी प्रोडक्ट आ तो चुकी है, लेकिन दोस्त स्टार्टिंग में आपको क्या सीन है कि आपको प्रोडक्ट रिप्लेसमेंट हो जाएगा। मेरी बात सुन लो, अगर आप फायरबोल्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से परचेस करते हो तो आपको 2 या 5 डेज का आपके पास होता है रिटर्न पीरियड। लेकिन रिटर्न पीरियड नहीं बोलूंगा मैं उसको, उसको रिप्लेसमेंट पीरियड बोलूंगा। आपका रिप्लेसमेंट हो सकता है, रिटर्न नहीं होगा। लेकिन कुछ लोग क्या सोचते हैं कि अरे मेरा प्रोडक्ट नहीं है तो मैं रिटर्न ही करूंगा। रिटर्न होएगा ही नहीं, अगर ऑफिशियल से परचेस किए हो रिटर्न होएगा ही नहीं, भूल जाओ। अब आप कहोगे अरे चलो ठीक है, रिप्लेसमेंट करवा दे भाई। ठीक है, रिप्लेसमेंट में बताता हूं कैसे होगा। रिप्लेसमेंट के लिए प्रोसेस मैं सिंपली स्क्रीन पे आपको पूरा बता दूंगा। अभी वीडियो लंबी जरूर हो जाएगी बट आपके काम की होगी, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट कैसे होगा वो आपको यहां पे बता दूंगा। कब? जब आपका प्रोडक्ट आया और 5 दिन ही हो रहे हैं सिर्फ, तब। लेकिन दोस्त, अब आपका सीन आ जाता है कि भाई साहब समय काफी ज्यादा हो गया, समय काफी ज्यादा हो गया। लेकिन एक चीज और है, अब जैसे आपको रिप्लेसमेंट, मान लो ये 5 दिन का है, इसको समझ लेना आप। अब 5 दिन का है, अब आपने रिप्लेसमेंट तो रेज कर लिया, समझो रिप्लेसमेंट रेज कर दिया, प्रोडक्ट आपका चला गया वेयर हाउस, प्रोडक्ट आपका चला गया, ठीक है। जब प्रोडक्ट चला गया वेयर हाउस में तो फायरबोल्ट की तरफ से आपको मेल आता है। अब सब कुछ होगा मेल के थ्रू, ठीक है, नो व्हाट्सएप नो टेक्स्ट मैसेज, सब कुछ मेल के थ्रू। मेल पे आपको क्या मेल आएगा कि देखो भैया ऐसा है, ये वाला प्रोडक्ट अब हमारे स्टॉक में नहीं है, हम आपको रिप्लेसमेंट नहीं दे सकते हैं, हम आपको रिफंड कर देते हैं। लेकिन आप तो खुश हो गए भाई कि अरे चलो कम से कम रिफंड तो दे दे, दूसरा खरीद लेंगे। लेकिन अब आपको यहां पे दिमाग में घुसाना चाहिए और लॉक करना चाहिए वो ये बात कि फायरबोल्ट आपको पैसा रिफंड नहीं करती है, वह आपको वाउचर रिफंड करती है। मतलब वाउचर के फॉर्म में पैसा देती है। तो उस वाउचर का आप किधर इस्तेमाल करोगे? जाहिर सी बात है, अगर आपको पैसा दे देता वो रिफंड के फॉर्म में तो आप कोई दूसरी ब्रांड की भी परचेस कर सकते थे, हाँ कर सकते थे ना। लेकिन वो देता है वाउचर के कोड में, लाइक XYZ TTT कूपन फॉर्म। अब बताइए, जब वो वाउचर जिसको बोलते हैं गिफ्ट कार्ड, अगर वो दे रहा है आपको, आपके उसी टोटल अमाउंट जो रिफंड है, ठीक है,
वो वाउचर कोड में आपको कन्वर्ट करके दे रहा है, तो आपका तो क्या कर सकते हो आप तो सिर्फ और सिर्फ उसको फायर बोल्ट स्मार्ट वॉच परचेज के लिए ही, परचेज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, वो भी सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से ही। नो अमेजन, नो मित्रा। अब बताइए मुझे, अब बात यहां भी आके फंस जाती है यार, वो जो कूपन जो हमको वाउचर कार्ड देंगे, वाउचर जो कार्ड है उसकी भी वैलिडिटी होती है। कमाल है यार, ये कोई मतलब नहीं हुआ। फिर तुम वैलिडिटी लगाकर हमको वाउचर कोड दे रहे हो, और जो हम अब खरीदना चाहते हैं वो स्टॉक में नहीं है, और जो हम चाहते हैं कि डील में आ जाए वो अभी डील में आ नहीं रही है। हम जबरदस्ती कैसे खरीद लें? मेरा मतलब है, हम जबरदस्ती कैसे कैसे उस स्मार्ट वॉच को खरीदें कूपन कोड इस्तेमाल करने के चक्कर में? मतलब उस वाउचर कोड को रिडीम करना है क्योंकि उसकी वैलिडिटी है, नहीं रिडीम करेंगे तो वैसे बर्बाद हो जाएगा और मजबूरन हमको करना पड़ेगा। तो भाई साहब हमको अच्छी प्रोडक्ट नहीं मिल पाएगी ना फिर। तो इस चीज पे फायरबोल्ट को वर्क करने की जरूरत है। अगर फायरबोल्ट का कोई है बंदा तो मेरी वीडियो में टैग मारो उसको फटाक से, ठीक है? कोई काम करता हो ना, टैग मारो उसको, बताओ उसको कि तुम लोग अपना सर्विस सेंटर सुधारो रे, क्या कर रहा है? मतलब डोर टू डोर वाली सर्विस रिप्लेसमेंट ये सब सुधारो, क्या रहा है? तो चलो अब हम बात कर लेते हैं कि मान लो प्रोडक्ट अब आपका आ चुका है, अब आप करना चाहते हैं रिप्लेसमेंट। इतनी बात तो समझ में आ गई आपको। अब आप रिप्लेसमेंट करना चाहते हैं तो कैसे करोगे? वारंटी क्लेम। पहला तो सुनो रिप्लेसमेंट कैसे करेंगे, ठीक है? रिप्लेसमेंट कैसे करेंगे उसके बाद समझेंगे कि उसी प्रोसेस से हम वारंटी भी क्लेम कर सकते हैं, ठीक है? अब मैं उसको रिप्लेसमेंट कहूं या वारंटी कहूं बात बराबर ही है, लेकिन कैसे कर सकते हैं वो समझो। अब जाहिर सी बात है, अब आपका प्रोडक्ट खराब आएगा तो करोगे ही, कोई और अदर ऑप्शन तो नहीं है, उस प्रोडक्ट को लेके तो बैठना नहीं है। क्यों गलत बोल रहा हूं? तो रिप्लेसमेंट तो करना ही है। तो चलो चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं कैसे कैसे रिप्लेसमेंट किया जाता है, ठीक है? और इस वीडियो में आपको यह भी बताऊंगा कि एक और तरीका है जिसको आपको अपना समय बर्बाद नहीं करना है उसमें, ठीक है? क्योंकि आप उसमें अपनी डिटेल्स फिल करोगे, मैं अभी बता देता हूं। चलो स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं। तो आज की वीडियो जो जितना लेक्चर था, जितनी समझने वाली बात थी वो एक साइड, और जो अब काम की बात है जिसको कैसे कैसे करना है वो अब शुरू होगा, ठीक है? तो आप चाहो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हो कि वीडियो स्टार्टेड फ्रॉम इतना, टाइमिंग दे सकते हो, लोगों को बता सकते हो कि जो रिप्लेसमेंट प्रोसेस है वो इतना से स्टार्ट है, आप लोगों को बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। लेकिन भाई ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था जो आपको जाननी चाहिए। अगर फायरबोल्ट की कुछ भी स्मार्ट वॉच परचेस कर रहे हो, कुछ भी ईयरबड भी परचेस कर रहे हो, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए थी। अगर ऑफिशियल वेबसाइट से परचेस कर रहे हो तो बिल्कुल पता होनी चाहिए थी, और वो भी खासकर इंडिया नंबर 1 स्मार्ट वॉच ब्रांड लिखा हुआ है, लेकिन सर्विस सर्विस चलो बात कर लेते हैं आपकी। तो दोस्तों जो आपका वारंटी क्लेम करने का प्रोसेस होता है वो दो तरीके से होता है, ठीक है? वारंटी क्लेम करने की जो प्रोसेस होती है वो दो तरह की होती है। नंबर 1 तरीका होता है आपका डोर टू डोर, मतलब आपका डिलीवरी पार्टनर घर आके प्रोडक्ट लेकर जाएगा, वेयर हाउस पहुंचाएगा, वेयर हाउस में रिप्लेसमेंट होगा, ठीक होगा, वहां से डिलीवरी पार्टनर उठाएगा, लेकर आएगा, आपको घर पटक देगा। समझ गए? दूसरा प्रोसेस वारंटी क्लेम करने के लिए, जिस तरीके से आप जानते हैं कि हर मोबाइल, जैसे मोबाइल ब्रांड्स होती है तो हर मोबाइल ब्रांड्स का बना हुआ है सर्विस सेंटर, है ना? हर नियरेस्ट एरियाज में बने हुए सर्विस सेंटर, उसी प्रकार फायरबोल्ट का भी सर्विस सेंटर है। आपको पता नहीं है पर है। मैं सारी चीज इसमें आपको दिखाना चाहूंगा कैसे है। चलिए चलते हैं स्क्रीन पे। दोस्तों यहां पे आपको देखने को मिलेगा मेरा विंडो स्क्रीन है। अब हम क्या करते हैं, आपको ले चलते हैं फायरबोल्ट की साइट पे, ठीक है? फायरबोल्ट की ऑफिशियल साइट पे। दोस्तों आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मतलब आपको वहां पे डिस्कशन ग्रुप भी मिल जाएगा जिसमें आप अपनी बात रख सकते हैं। आई होप कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी मैंने प्रॉब्लम्स अपने लेक्चर में क्लियर कर दिया है। कोई कुछ भी अगर रह जाता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, कमेंट कीजिएगा, उसको भी हल कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे फायरबोल्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे हम आ जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, सबसे नीचे जाएंगे। मैं एक काम करता हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, ठीक है? कैसे करना है आप इसको देखते जाओ, समझते जाओ।
मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, एक फायरबोल्ट की तरफ से न्यू स्मार्ट वॉच जस्ट आने वाली है, लेगेसी, ठीक है। फायरबोल्ट का लेगेसी स्मार्ट वॉच आने वाला है। अगर आप इसे डील में लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। ऑफिशियल वेबसाइट पे सबसे नीचे आपको आना है, ठीक है। सबसे नीचे आपको दोस्तों इस तरीके से डैशबोर्ड मिलेगा, जहां पे डैशबोर्ड में आपको क्या देखने को मिलेगा, सपोर्ट, सर्विस सेंटर, ट्रैक कंप्लेन, ट्रैक योर ऑर्डर, वारंटी पॉलिसी, रजिस्टर्ड कंप्लेन, इन्फ्लुएंस प्रोग्राम, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, फलकाना डिमकाना, पम्मा टंका पुमा, जो भी है मतलब जो भी है सब देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो ट्रैक कंप्लेंट स्टेटस लिखा है, इससे आप अपने कंप्लेंट को ट्रैक कर सकते हो। लेकिन मेरी मानो तो 2 दिन के अंदर आपको मेल आ जाता है जो भी कंप्लेंट करते हैं, ठीक है। अब आपको गलती कौन सी गलती नहीं करनी है वो मैं बताता हूं। आप यहां देखोगे दोस्त, वारंटी यहां पे लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हो वारंटी, अबाउट बोल्ट में जो लिखा हुआ है अबाउट बोल्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है वारंटी। तो इस वारंटी पे जब हम क्लिक करते हैं, आपको कौन सी गलती नहीं करनी है वो बताने जा रहा हूँ। जब हम वारंटी पे क्लिक करते हैं तो इस तरीके से एक काम करते हैं, हम गूगल क्रोम में खोल लेते हैं, ठीक है। मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं इसे बैक कर देता हूँ, मैं गूगल क्रोम में खोलूंगा। फायरबोल्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, सेम प्रोसेस, सबसे नीचे जाएंगे। सबसे नीचे जाने के बाद हमें कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड मिलेगा। डैशबोर्ड में हमें यहाँ अबाउट अस का जो सेक्शन है, इस अबाउट अस के सेक्शन में वारंटी का ऑप्शन मिलेगा, वारंटी पे क्लिक करेंगे। जैसे ही वारंटी पे क्लिक करते हैं हमारे सामने एक फॉर्म ओपन हो जाता है। अब ये फॉर्म क्या है इसके बारे में बताओ। ये जो फॉर्म है, गलती कर बैठते हो, इसे वारंटी फॉर्म मत समझो, ये बेकार है, ये फॉर्म बेकार है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये बस आपका डाटा रखने के लिए बना है, कुछ भी इसका इस्तेमाल नहीं है। अरे मैं आपको क्या बताऊं, आपने देखा होगा आपके क्या बोलते हैं जो बॉक्स होता है, बॉक्स में आपको बहुत सारे वाउचर्स मिले होंगे, बुक माई शो का वाउचर होगा, गाना प्लस का वाउचर होगा, सब बेकार, सब बेकार भाई साहब, सब बेकार, कोई एक भी वाउचर नहीं आता है। तरीका यही है, मतलब वाउचर रिडीम करने का तरीका है, वहां पे क्यूआर आपको मिलेगा, उसमें कर लो, कुछ नहीं है, बस डाटा यहाँ रख लेते हैं, डाटा रखने का काम है, रख के बस लॉक कर ले रहते हैं, कोई फायदा नहीं। इस डाटा का इस्तेमाल कहाँ करते हैं मैं बताऊं, इस डाटा का इस्तेमाल वहां करते हैं जब ब्रांड की तरफ से कोई न्यू स्मार्ट वॉच आती है ना, तो आपके जीमेल पे मैसेज करेंगे, आपके व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करेंगे, और आपका नाम तो जानते ही है, मतलब जितना भी डिटेल्स आपने दिया है सब सब इनके पास पहुंच जाएगा, लेकिन इससे आपको कोई वारंटी क्लेम नहीं होगा, बस ये वारंटी फॉर्म नाम का है, इससे कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पे आप देखोगे इसमें क्या क्या वारंटी फॉर्म में क्या क्या नेम आता है, ईमेल आईडी आता है, मोबाइल नंबर आता है, चैनल ऑफ परचेज आता है, चूज द प्रोडक्ट आता है, और यहाँ पे आता है यू आर एलिजिबल फॉर द एक्स्ट्रा बेनिफिट फ्रॉम फायरबोल्ट, फ्री एक्सटेंडेड 3 months वारंटी, घंटा वारंटी, एक्साइटिंग और गिफ्ट वाउचर, कुछ नहीं देते हो तुम तो, जो मेरे को दिए वो भी वाउचर दे देते तो हम मान लेते। तो कैशबैक फ्रॉम फायरबोल्ट ऑन द नेक्स्ट परचेज, अबे कैशबैक तू क्या देगा मेरे को, मतलब मैं बता रहा हूँ, जो देखो भाई, जो जो सच बात है वो बता रहा हूँ, और बाकी तो मैं अपनी वीडियोस में हर चीज बताता हूँ, सच बात हो या गलत हो मैं खुलेआम बोल दूंगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है भाई, फायरवॉल के साथ प्रॉब्लम है, ठीक है। और खासकर तो इस वाले चीज को, इस गूगल फॉर्म को भरने की जरूरत नहीं है तुमको, इस फॉर्म को भरना ही मत, बेकार है ये फॉर्म, बस तुम्हारा डाटा रख लेगा, कुछ नहीं करेगा इससे, ठीक है, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा वारंटी का। तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे क्लिक नहीं करना है, आपको क्लिक कहाँ करना है वो सुनिए। इस तरीके से जब आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है रजिस्टर्ड अ कंप्लेंट, रजिस्टर्ड अ कंप्लेंट, आप ये देख सकते हैं रजिस्टर्ड अ कंप्लेंट, मैं जूम कर लूं, यहाँ पे आपको मिलता है रजिस्टर्ड अ कंप्लेंट। इस रजिस्टर्ड कंप्लेंट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक अगला डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा वारंटी सपोर्ट का। इस तरीके से नीचे आइएगा तो रजिस्टर्ड अ कंप्लेंट और आवर सर्विस सेंटर्स। मैंने आपको बताया कि 2 तरीके से, मतलब 2 मोड्स होते हैं। पहला मोड जो होता है वो आपका होता है डोर टू डोर वाला सिस्टम, और दूसरा होता है सर्विस सेंटर जाकर वाला सिस्टम। तो मेरी मानो तो सर्विस सेंटर जाना ही बेहतर होगा, यकीन करो सर्विस सेंटर जाना बेहतर होगा। अगर आपके घर से 2 किलोमीटर के अंदर में सर्विस सेंटर मिल जा रहा है आपको, तो आप डोर टू डोर क्यों ले रहे हो, बिना मतलब के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो। रिफंड नहीं मिलेगा आपको, कूपन के फॉर्म में मिलेगा, उसका भी वैलिडिटी होगा। रिप्लेसमेंट अगर दिन पे आ गई, मतलब 1 महीने रखा जाता है यार प्रोडक्ट, तुमको पता है
एक महीने, अरे बहुत से लोग हैं कमेंट किए हैं कि भाई तुम्हारे वीडियोस तो ठीक है, कूपन कोड से ले तो लिया डील, लेकिन फायरबोल्ट की प्रोडक्ट में खराबी आ गई, अब रिप्लेसमेंट करना चाहता हूँ। भाई प्रोडक्ट एक महीने से नहीं आई है, मैं उनको क्या जवाब दूं? मैं, मेरा काम तो डील प्रोवाइड करना था, लेकिन अब इसके बारे में अवेयर कोई यूट्यूब चैनल पे किसी ने अवेयर नहीं किया। मैं अवेयर करना चाह रहा हूँ, इस वीडियो में अवेयर करना चाह रहा हूँ एकदम। कितने भी वीडियो लंबी हो जाए यार, 1 घंटे की क्यों ना हो जाए, लेकिन आज सच बोल कर जाऊंगा, जो बात है जो क्लियर। तो जब आप इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ पे 2 मोड्स मिल जाते हैं, रजिस्टर्ड अ कंप्लेंट और आवर सर्विस सेंटर्स। तो मैं पहले ऑफलाइन मोड की बात कर लेता हूँ। ऑफलाइन मोड में कैसे होता है, मतलब सर्विस सेंटर्स जाकर। तो इस सर्विस सेंटर्स पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे सर्विस सेंटर्स आपको पहले यहाँ तो पूछे जाएंगे कि आपका एरिया कौन सा है, सिटी कौन सा है। तो जैसे यहाँ पे मेरा जो एरिया है वो है गुजरात, ठीक है, और जो सिटी है वो है अहमदाबाद, ठीक है। तो गुजरात और अहमदाबाद मैंने सिलेक्ट कर लिया। नाउ अब हम फाइंड करेंगे, फाइंड द नियरेस्ट सर्विस सेंटर्स नियर मी। तो इस तरीके से मेरे पास 3 सर्विस सेंटर्स नजर आ जाते हैं, वो भी क्लियरली यहाँ पे मेंशन्ड है, 3 सर्विस सेंटर्स। सेल्फ सर्विस अहमदाबाद, जो कि ये एड्रेस है, आप देख सकते हैं एड्रेस क्लियरली मेंशन है, शिवालिक अपोजिट बैंक ऑफ बड़ौदा नियर अहमदाबाद सेंट्रल मॉल पंचवटी अम्मावड़ी अहमदाबाद। ये तो मेरे बगल में ही है यार। तो आप यहाँ देख सकते हो। और यहाँ पे एक चीज और कॉन्टैक्ट पर्सन का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाती है सर्विस सेंटर्स की, तो आप कॉल करके पूछ सकते हो कि भाई ये स्मार्ट वॉच थी, क्या रिप्लेसमेंट हो जाएगी, ले आऊं? समझ रहे हो मेरी बात? आप इनके ऊपर कॉल करोगे, इस जो नंबर है ना, आप इस नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हो। इस नंबर के ऊपर कॉल करने के बाद मतलब आप अपने नियरेस्ट सर्विस सेंटर के नंबर मिल जाएंगे आपको, नाम भी मिल जाएगा। कॉल करना और बोलना उनको, भाई सर रिप्लेसमेंट हो जाएगा, प्रोडक्ट ले आऊं? तो खुद बता देगा कि हाँ ये स्मार्ट वॉच है, रिप्लेसमेंट हो जाएगी, ले आइए। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगा ऑफलाइन मोड से, मेहनत कम है। बस अगर आपको लगता है कि काफी दूर है या फिर आप नहीं जा पाएंगे, तब आप डोर टू डोर वाला सिलेक्ट कीजिएगा, अदरवाइज डोर टू डोर वाला करने की जरूरत नहीं है, यह बेहतर ऑप्शन है, ठीक है। इसमें मुझे कंफर्म है कि आपको नहीं भी होगा तो आपको प्रोडक्ट हाथ में रहेगा, लेकिन वो 1 महीना रखा रहेगा, क्या फायदा? 1 महीना हमने नया लिया यूज करने के लिए, वो 1 महीना वेयर हाउस रख के, हमको चाहिए अभी यूज करने के लिए हम मंगाए थे, तो वो 1 महीना से रखे हुए। तो डोर टू डोर वाला हम प्रेफर जल्दी नहीं करेंगे। लेकिन अगर गाइज इन केस अगर वैसा होता है तब क्या करेंगे? तो सिंपली आपको क्या करना है, बैक जाना है, और जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे इस डैशबोर्ड के ऊपर 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, रजिस्टर्ड अ कंप्लेंट और आवर सर्विस सेंटर। तो अब क्या करेंगे, डोर टू डोर वाले सिस्टम में रजिस्टर्ड अ कंप्लेंट करेंगे, ठीक है। रजिस्टर्ड अ कंप्लेंट में यहाँ पे दोस्त यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा सबमिट अ टिकट। तो यहाँ पे आपको टिकट सबमिट करना है। जैसे पहला ऑप्शन आता है फिल इंटर योर ईमेल आईडी, यहाँ पे ईमेल आईडी फिल करनी है, 10 डिजिट मोबाइल नंबर फिल करना है, वही ईमेल आईडी और वही फोन नंबर फिल करना है जो आपने दिया था परचेजिंग के टाइम पे। आगे आ जाते हैं तो यहाँ पे आता है प्लीज एंटर योर अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर, या फिर इन केस अगर आपका वो जो फोन नंबर आपने प्रोवाइड कर रहा है वो फोन नहीं लगता है, तब कुरियर पार्टनर आपको इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, वो इसलिए प्रोवाइड होती है। इसके बाद आता है प्लीज सिलेक्ट योर करेक्ट सोर्स ऑफ वेयर यू हैव परचेज द प्रोडक्ट। जैसे कि अब आपने प्रोडक्ट को कहाँ से परचेज किया वो तो मायने रखती है ना। आप इस ये वारंटी क्लेम करने का तरीका है, आप टिकट कंप्लेन कर सकते, इससे रिस्पॉन्स आपको जल्दी मिलेगा। बट वो गूगल फॉर्म वाला नहीं, वो बस एक गूगल फॉर्म है, उसको मत करना। जो मैंने मना किया उसको बिल्कुल मत करना, जो बता रहा हूँ वही करना काम, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, लाइक आपने कहाँ से परचेज किए हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपका क्रेड हो गया, क्रोमा हो गया, ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं। तो विजय सेल्स है, बिग बाजार है। तो फायरबोल्ट की मैंने ऑफिशियल वेब स्टोर से किया था, तो इसलिए मैंने फायरबोल्ट वेब स्टोर मैंने डाल दिया है। नाउ प्लीज सिलेक्ट करेक्ट प्रोडक्ट कैटेगरी फ्रॉम द लिस्ट बिलो। अब कैटेगरी की बात आती है, तो कैटेगरी में हमारा क्या है, मैंने स्मार्ट वॉच परचेस करी है, स्पीकर परचेस करी है, या फिर हेडफोन है, क्या है आपका जिसके ऊपर कंप्लेंट रेज करना चाहते हैं? तो भाई मेरे पास स्पीकर नहीं, मेरे पास स्मार्ट वॉच है, तो स्मार्ट वॉच सिलेक्ट कर लेंगे। नीचे ऑप्शन आपको मिल जाता है कि प्लीज सिलेक्ट द करेक्ट प्रोडक्ट मॉडल फ्रॉम द बिल लिस्ट बिलो। यहाँ पे लिस्ट बिलो ऑप्शन मिल जाता है कि कौन सा मॉडल है। तो भाई साहब जैसा कि आप सभी को पता है यहाँ पे बहुत सारे मॉडल लिस्टेड है,
एंड फायर बोल्ट डैजल, डैजल तो मैंने डैजल मेंशन कर दिया। नीचे आता है प्लीज सिलेक्ट द करेक्ट प्रोडक्ट कलर नेम फ्रॉम द बिलो। अब जैसे कलर भी तो है, कौन सा कलर आपने परचेज किया था, तो सिल्वर सिलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अभी मेरे हाथ में तो ये डायनामाइट है, ये डैजल नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या करना है। नीचे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा प्लीज सिलेक्ट एक्यूरेट कंप्लेंट रीजन। अब आपके पास एक रीजन होनी चाहिए, तो इसमें से रीजन क्या है, सारे रीजन पढ़ लेना अच्छे तरीके से, तभी काम करना। अब जैसे मैं समझा देता हूँ, वांट टू नो ऑर्डर स्टेटस, क्या आपको अपने ऑर्डर स्टेटस जानना है? ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये चीज कर रहे हो आप, टिकट आईडी बना रहे हो, तो इस मुझे नहीं लगता कि आप ये करना चाहते होगे। वांट टू कैंसिल ऑर्डर, ये एक सीन है, अगर आपने ऑर्डर कर दिया हो और ऑर्डर कैंसिल करना चाहते हो तो ये ऑप्शन है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता रे भाई। कहते हैं ना वो कि प्रोडक्ट शिफ्ट हो जाने के बाद, मतलब प्रोडक्ट गाड़ी में लोड हो जाने के बाद आप कैंसिल क्या करेंगे, वो तो आपके पास आनी है, तो उस केस में कैंसिल नहीं होता। फिर आता है रिवर्स पिकअप डन बट रिप्लेसमेंट नॉट यूनिट नॉट रिसीव्ड। तो इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। अब आता है डिवाइस इश्यूज, डिस्प्ले इश्यूज, साउंड इश्यूज। जैसे बहुत लोग कह रहे थे ना कि मेरा डिस्प्ले ऑन ही नहीं हो रहा, वो स्मार्ट वॉच ऑफ हो गया, ऑन नहीं हो रहा, तो यहाँ पे डिस्प्ले और टच इश्यूज आते हैं, तो आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे आइए तो आपको मिलता है प्लीज मेंशन योर इश्यूज इन शॉर्ट। अब शॉर्ट में इशू आप लिख सकते हैं लाइक डिस्प्ले डिस्प्ले नॉट वर्किंग, नॉट वर्किंग, ठीक है, आप ये लिख सकते हो। या फिर आप अच्छे वे में अगर लिखो तो वो भी अच्छी बात है कि लाइक द स्मार्ट वॉच इज नॉट टर्निंग ऑन, है ना, द स्मार्ट वॉच इज नॉट टर्निंग ऑन, आप ये लिख सकते हैं। मैं रीजन बता रहा हूँ किस रीजन में क्या कर सकते हैं। फिर आता है प्लीज शेयर योर फीडबैक एंड अटैचमेंट, पीडीएफ ऑफ इनवॉइस कॉपी। अब देखो इनवॉइस आपको कहाँ मिलेगा, पीडीएफ ऑफ इनवॉइस कॉपी, यहाँ पे पीडीएफ मांगा जा रहा है, ठीक है। या फिर शेयर योर फीडबैक एंड अटैचमेंट इमेज, आप चाहें तो इमेज भी अटैच कर सकते हैं इनवॉइस का। अब इनवॉइस का अटैचमेंट आप कहाँ से ऐड करेंगे, जैसे कि मैं आपको बता दूं, इनवॉइस नंबर आपको कहाँ से मिलेगा, इनवॉइस जो होते हैं, इनवॉइस जिसको आप कहते हो कि भाई इसमें इनवॉइस नंबर मांग रहा है, वो कहाँ मिलेगा मैं बताता हूँ। आपका जो मेन पैकेट है ना, प्लास्टिक का पैकेट, सबसे ऊपर प्लास्टिक का होगा पैकेट, फायर बोल्ट लिखा होगा, उसके ऊपर एक कागज सटा हुआ होगा, उसके ऊपर चेक करना, इनवॉइस आपको मिल जाएगा, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस बिल जो भी है, ठीक है, उसके ऊपर पक्का मिल जाएगा, कहीं मिले या नहीं मिले उसके ऊपर पक्का मिल जाएगा, तो उसको संभाल के रखना। फिर नीचे आता है, नीचे आते हैं तो यहाँ पे आता है ऑर्डर आईडी एंड नंबर एरर्स इन दिस काउज। तो ऑर्डर आईडी की बात करते हैं आप, तो यहाँ पे ऑर्डर आईडी भी आपको उसी उसी प्लास्टिक वाले कागज पे मिल जाएगा जो पहला होता है प्लास्टिक वाला पैकेट, ठीक है। उसके बाद आता है इनवॉइस नंबर, देखो आ गया ना, इनवॉइस नंबर मांग रहा है ना, ये इसके बिना आगे बढ़ने नहीं देगा। क्यों नहीं बढ़ने देगा, क्योंकि यहाँ देखो ये स्टार मारा हुआ है, और स्टार जिसके ऊपर मारा होता है इसका मतलब होता है कंपलसरी, मतलब इसका जवाब आपको देना ही देना है, वरना हम आगे बढ़ने नहीं देंगे आपको, समझे। तो आप सबमिट नहीं कर सकते इसके बिना। तो इनवॉइस नंबर आपको मिलेगा कहाँ, वो मैंने बता दिया। पहला पैकेट फायर बोल्ट का प्लास्टिक का एक पहला पैकेट होगा, उसके ऊपर एक कागज सटा हुआ होगा, उसी के ऊपर मिल जाएगा। फिर आता है इनवॉइस डेट, देखो इनवॉइस डेट भी मांग रहा है, इसके बिना भी आगे नहीं बढ़ेगा। फिर आता है इनवॉइस अमाउंट, अब बताओ इनवॉइस अमाउंट भी कहता है, तो ये भी करना पड़ेगा। फिर आता है क्वांटिटी, अब देखो क्वांटिटी में यार आपने तो एक ही स्मार्ट वॉच परचेस करी है, 2 या 3 तो ऑर्डर किए नहीं होगे मुझे पता है, तो यहाँ पे सिंपली आपको 1 लिख देना है, ठीक है। जैसे ही आप ऊपर के डिटेल्स फिल करोगे, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, आपको 1 फिल कर देना है, ठीक। और नीचे फिर आएगा कि प्लीज एंटर योर कंप्लीट एड्रेस। अब आपको एड्रेस कंप्लीट डालने हैं, कौन से एड्रेस डालने हैं, वही एड्रेस डालने हैं जिस एड्रेस से आपका प्रोडक्ट पिकअप होएगा, समझे। तो यहाँ पे गलत एड्रेस मत डाल देना कि फिर पिकअप करने में दिक्कत हो, तो यहाँ पे सही एड्रेस डालना। फिर आता है प्लीज इंटर द लैंडमार्क नियरेस्ट टू योर रेसिडेंट, मतलब कोई ऐसी लैंडमार्क, लैंडमार्क का मतलब होता है जो ऐसी चीज जो बहुत कई सालों से आ रहा है, तुम जब पैदा नहीं हुए थे तब से वो वहां पे लाइक मंदिर हो जाता है, लाइक आपका कोई बीएसएनएल का टावर हो जाएगा, अरे वो सरकार हटाएगी तब ना, वो काफी सालों से है, 15 साल हो गया। लाइक आपका कोई मैरिज हॉल हो गया, और वो मैरिज हॉल तो भाई सालों से होता है, तो कुछ ऐसा ही धार्मिक स्थल, कोई ऐसा लैंडमार्क जो बहुत सालों से है। जैसे हम नहीं कहते कि भाई आपका कोई कट मार्क है क्या बॉडी में, कहते हैं ना पहचान मार्क, तो कट मार्क आप देते हो ना, जब एग्जाम की फॉर्म भरते हो तो आप देते होंगे कि ये मेरे पास कट मार्क है, ये मोल है जो बचपन से है कभी नहीं जाता,
मतलब वही हुआ कि बहुत सालों से है, जो कभी नहीं गया तो उसको लैंडमार्क कहते हैं, जो बहुत लोगों को पता होता है, तो वो डिलीवरी पार्टनर को इजी होता है इसलिए। नीचे आता है आपका प्लीज इंटर योर करेक्ट सिटी नेम। अब सिटी नेम जैसे आपको पता होना चाहिए, है ना। तो मेरा सिटी नेम है अहमदाबाद, तो मैं अहमदाबाद डालकर आगे बढ़ जाऊंगा। फिर आता है प्लीज सिलेक्ट योर करेक्ट स्टेट फ्रॉम द लिस्ट बिलो। अब स्टेट की बात आती है तो मैं तो गुजरात सिलेक्ट करके आगे बढ़ जाऊंगा, आप अपना सिलेक्ट कर लीजिएगा। प्लीज इंटर योर करेक्ट 6 डिजिट पिन कोड। अब पिन कोड आपको डालना है, पिन कोड सही सही डालना। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन आता है प्लीज टिक इफ द रिप्लेसमेंट यूनिट डिलीवरी एड्रेस इज सेम एज पिकअप एड्रेस और द डिलीवरी एड्रेस। कहने का मतलब है कि अगर रिप्लेसमेंट हो जाती है, इनकेस अगर रिप्लेसमेंट हो जाती है, तो हम जो रिप्लेसमेंट रेज करेंगे, मतलब वेयर हाउस जो फायरवॉल्ट है वो रेज करेगी, तो क्या उसी एड्रेस पे रेज करेगी जिस एड्रेस से वो पिकअप करे? तो हाँ बाबा, तो टिक मार्क कर देना इसको, ठीक है। टिक मार्क करने के बाद आप आगे बढ़ जाना, इसको फिल करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको सब बेकार, सब बेकार। नीचे आता है कंप्लेंट टाइप। अब ये लास्ट है आपका कंप्लेंट टाइप। तो यहाँ पे आपको फिल करने की जरूरत है। क्या फिल करने की जरूरत है वो देखिए, कंप्लेंट टाइप में आपको क्या फिल करना है समझिए। यहाँ पे आपको मिलेगा कंप्लेंट टाइप में ऑप्शंस लाइक इशू विद द प्रोडक्ट रिसीव्ड। हाँ यार, जो प्रोडक्ट रिसीव हुई है उसी के साथ तो इशू है, और क्या। फिर यहाँ आता है कैंसलेशन, रिटर्न एंड रिफंड्स। कैंसलेशन का तो कोई सीन बनता नहीं है। रिफंड, रिटर्न्स, रिटर्न की तो तुम बात मत करो, तुमने रिटर्न का लगा नहीं रखा है। फालतू का मेरा टिकट बर्बाद चला जाएगा, कंप्लेंट करना बेकार जाएगा, मेल आ जाएगा कि देखो ऐसा है। मेल आएगा। मेल से याद आया, एक बंदे को मेल आया है, सब्सक्राइबर है मेरा, उसको रिसेंटली मेल आया है, मेरे को बताया है, और उसका जिक्र कर रहा हूँ। नीचे कमेंट सेक्शन में चेक करना, उसका कमेंट जरूर होगा, और उसको सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वो भी एक क्रिएटर है। तो वहां पे क्या है ना कि उनकी तरफ से मेल आया है, सिंपली ये मेल आ गया कि वी कैन नॉट रिटर्न योर प्रोडक्ट एज वी हैव नॉट रिटर्न रिक्वेस्ट, ठीक है। तो हमारे पास रिटर्न का कोई सीन नहीं है, इसलिए हम रिटर्न नहीं कर सकते। भाई तो ये तूने डाला है काय को रिटर्न का, कोई इसका रिस्पॉन्स ही नहीं है, तो वैसा काम ही काय को करना, समय बर्बाद। तो यहाँ पे रिटर्न का तो भूल ही जाओ, जो मैंने बताया रिटर्न का तो भूल ही जाओ। रिफंड पैसा के फॉर्म में रिफंड नहीं आएगा, वाउचर के फॉर्म में रिफंड आऊंगा, ठीक है। ये कहता है फायरवॉल्ट कि दूंगा तो मैं वाउचर के फॉर्म में दूंगा। क्या करोगे यार लेके, हम कहाँ कहाँ कैसे लेकर क्या करेंगे। ले भी लेते हैं तो लोग पता है परेशान हो जाते हैं कि बेकार ले लिए। अब जैसे देखो यहाँ पे पहले क्या था ना कि हम दो कूपन कोड अप्लाइड नहीं कर सकते थे। जैसे हम जो कूपन कोड प्रोवाइड करते हैं वो, और जो वाउचर कोड प्रोवाइड करते हैं वो, तो दोनों एक साथ अप्लाइड नहीं हो सकता था। लेकिन फिलहाल अभी ऑप्शन आ गया है कि आप वाउचर कार्ड भी अप्लाई कर सकते हैं और कूपन कोड भी अप्लाई कर सकते हैं, तो अभी के लिए तो ठीक है, कोई बात नहीं, पर पहले ऐसा नहीं था। फिर नीचे आता है आपका चेंज इन ऑर्डर डिटेल्स, इनवॉइस रिलेटेड क्वेरीज। चेंज इन ऑर्डर डिटेल्स तब आपका काम करेगा जस्ट लाइक जब प्रोडक्ट आपका शिफ्ट नहीं हुआ है तब। अभी प्रोडक्ट आपका वेयर हाउस में ही है, जैसे आपने अभी जस्ट ऑर्डर किया और आपको लगता है कि नहीं मुझे कलर वेरिएंट चेंज करने हैं, तब आपके पास ये आएगा चेंज इन ऑर्डर डिटेल्स, ठीक है, तब आपके लिए काम कर सकता है। लेकिन अगर भाई साहब शिफ्ट हो गया है, गाड़ी में लोड हो गया है, तब आपका ये क्या काम करेगा, क्या आप काय को सबमिट कर रहे हो बिना मतलब का। समझो, प्रोडक्ट अगर शिफ्ट हो गया है तो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। आप सोच रहे हो कि शिफ्ट हो जाने के बाद चेंज हो जाएगा, नहीं होएगा। मैं इतने दिन से कर क्या रहा हूँ। फिर आएगा नीचे इनवॉइस रिलेटेड क्वेरीज। अब इनवॉइस रिलेटेड क्वेरीज है आपकी, तो यहाँ से कर सकते हैं। प्रोडक्ट एंड पॉलिसी से इंक्वायरीज, यार ये सब तो बेकार है। यहाँ पे आता है सब्सक्रिप्शन वाउचर इशूज। यार तुमने आज तक, मैंने कम से कम फायरबोल्ट पे 10 से 20 मेल कर रखे होंगे, 10 से 20 मेल। काय को डायनामाइट परचेज किया था दोस्त, मेरे को वाउचर्स मिले थे बुक माई शो का और गाना प्लस का। अबे इतने मेल करे मैंने कि वाउचर कोड कब प्रोवाइड करोगे, व्हेन विल यू प्रोवाइड मी द वाउचर कोड्स। कोई रिस्पॉन्स नहीं आया बाबा, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। यहां से भी सबमिट करके मैं थक गया। और पता नहीं यूट्यूब पे कैसे लोग बता रहे हैं ऐसे ऐसे रिडीम हो जाता है। अबे रिडीम तो हो जाता है, लेकिन कूपन कोड बताओ ना, हमको दिखाओ ना, पूरा स्टेप दिखाओ कि कूपन कोड भी मिला, हम रिडीम करके दिखा रहे हैं तुमको। सब्सक्रिप्शन रिडीम करके दिखाओ मेरे को, तब हम माने। नहीं, पहले का जमाना गया। सर्विस सेंटर जो इसका है वो धजिया उड़ गई है इसकी। इंडिया नंबर 1 ब्रांड जरूर है पर धजिया उड़ गई है।
नीचे आते हैं तो अदर ऑप्शन मिल जाता है और फिजिकल डैमेज केस मिल जाता है। तो फिजिकल डैमेज केस का कोई मतलब नहीं बनता, वो रिटर्न रिप्लेसमेंट करेगा नहीं, बोलेगा कि फिजिकल डैमेज में हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ऐसा कहते हैं। तो यहाँ पे इश्यूज विद द प्रोडक्ट रिसीव्ड, और इसके बाद हमको सबमिट, यहाँ पे आई एम नॉट अ बोट, उसके बाद सबमिट कर देना। ये ऑप्शन आ जाएगा कि मोटरसाइकिल पे क्लिक कीजिए, तो यहाँ पे मोटरसाइकिल ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, फिर एक ये रहा, तो ये सारे मोटरसाइकिल है। यहाँ पे वेरीफाई कर दूंगा मैं। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे सबमिट टिकट पे क्लिक कर दूंगा और उसके बाद आपका टिकट सबमिट हो जाएगा और आपके मेल पे एक मेल आ जाएगा। लगभग 2 घंटे बाद आपका मेल आ जाएगा, ठीक है। अब 2 घंटे बाद आपका मेल क्या आएगा? मेल में यही आएगा कि आपकी प्रोडक्ट को हम देख रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, तुरंत आपको फास्ट रिप्लाई किया जाएगा, मतलब रिजॉल्व किया जाएगा 1 से 2 दिन में। 1 से 2 दिन में मतलब आपको तुरंत, मुझे ऐसा लगता है कि 1 या 2 दिन में ही आपको दूसरा मेल आ जाता है कि आपके लिए रिप्लेसमेंट के लिए हम रेडी हो चुके हैं, आपका जो डिलीवरी पार्टनर है वो पिकअप कर जाएगा इस डेट पे और उठा लिया जाएगा। तो ये डोर टू डोर वाला सिस्टम हुआ। इस केस में देख रहे हो कितना लफड़ा है, कितना सबमिशन करना पड़ेगा, देख रहे हो ना। मेल आने में 2 दिन लगता है, प्रोडक्ट जाएगा तो तुम्हारा रिप्लेसमेंट होने में 1 महीना भी लग सकता है। ऐसे तो 14 दिन है, लेकिन लगता कितना है, 7 दिन आने में, 7 दिन जाने में 14 दिन। लेकिन भाई सोचो 1 महीना रख लेगा तो होंगे, कमेंट सेक्शन नीचे चेक करो ना, होंगे 14 दिन वाले भी होंगे, 1 महीना वाले भी होंगे कि भाई मेरा 1 महीना रखा हुआ था प्रोडक्ट, होंगे नीचे होंगे। नीचे देखोगे ना कमेंट सेक्शन में, तुमको ऐसा भी लोग मिलेंगे कि भाई मेरे को रिफंड कोड दिया था, अब क्या करें, मजबूरन में लेना पड़ा, होगा, नीचे होंगे। कमेंट सेक्शन चेक करो, होगा, वैसे भी लोग होंगे। तो क्या ही कर सकते हैं हम इसमें। फायरबोल्ट कब सुधरेगी मुझे नहीं पता। खैर, अब इंडिया नंबर 1 स्मार्ट वॉच ब्रांड है, मैं भी कह सकता हूँ कि भाई फायरबोल्ट का जो मैंने परचेज किया था स्मार्ट वॉच, मेरे साथ तो कोई इश्यूज नहीं आया। स्टिल अभी भी मैं कह रहा हूँ ये स्मार्ट वॉच बहुत तगड़ी चल रही है, ठीक है। और देख सकते हो पूरे फुल कंडीशन में है, कोई भी डैमेज नहीं है, कहीं भी कोई बैड डैमेज, नो डैमेज, स्क्रीन भी डैमेज नहीं है। प्यार से रखता हूँ तो प्यार से रहेगा, कोई डैमेज नहीं है, जाहिर सी बात है। तो कभी अगर आपके साथ इन केस आ जाता है तब यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो आप डोर टू डोर वाला ना लेकर सबसे पहले तो आप वही चेक कीजिए, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके नियरेस्ट में कौन सा स्टोर है, सर्विस सेंटर, वहां जाके आप रिप्लेस करवा लीजिए, ज्यादा अच्छा होगा। मतलब वारंटी क्लेम करवा लीजिए, इनवॉइस नंबर वो आप ले जाएंगे ना, कागज ले जाएंगे ना, कागज सब कुछ साथ ले जाएंगे ना, ले जाकर आप रिटर्न करवा लीजिए या जो भी है आप करवा लीजिए, वहां आपके लिए हो जाएगा, इजिली रिजोल्यूशन हो जाएगा। भरोसा तो रहेगा कम से कम कि हाँ भाई यहाँ से सब कुछ होएगा। फोन करके बात तो कर सकते हो उससे, लेकिन यार यहाँ तो फोन नंबर भी नहीं लगता बाबा। फायरबोल्ट का कॉलिंग करते रह जाओ, थक जाओ। अब देखना कमेंट सेक्शन में वैसे भी लोग मिलेंगे, कहेंगे भाई कॉल कर करके थक गए, कॉल नहीं लगता है, होंगे ऐसे भी लोग होंगे। तो चलिए इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट में यही कहना चाहूंगा, वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो चुकी है लेकिन इंफॉर्मेटिव वीडियो है, आपको पसंद आया होगा। अगर आप अभी भी फायरबोल्ट को पसंद करते हैं, जाहिर सी बात है इंडिया नंबर 1 स्मार्ट वॉच ब्रांड है, लोग बहुत ज्यादा है इसके। अगर आपको अभी भी लगता है कि इनकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी रहती है तो डील्स लेने के लिए तैयार रहिएगा। लिंक टेलीग्राम चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल में बहुत सारी डील्स शेयर की जाती है, लाइक हर वेबसाइट से रिलेटेड शेयर की जाती है और कूपन कोड्स भी शेयर की जाती है। रिसेंटली अभी लूट शेयर करा था मैंने, ज्वाइन कर लीजिए, बहुत बेनिफिट होगा। और मैं 2K चैनल मतलब 2000 सब्सक्राइबर्स पे गिव अवे करने जा रहा हूं। मैं आपको बता दूं अपने गिव अवेज के जो सिस्टम है वो है 2K सब्सक्राइबर्स मतलब 2000 सब्सक्राइबर्स, उसके बाद 3000 सब्सक्राइबर्स, उसके बाद 4000 सब्सक्राइबर्स, उसके बाद 5000 सब्सक्राइबर्स। तो जैसे जैसे 1000 सब्सक्राइबर्स इंक्रीज करते जाएंगे हम गिव अवेज लाते रहेंगे। और गिव अवेज में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, लाइक स्मार्ट वॉच, लाइक ईयरबड्स, लाइक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस मिल जाते हैं जिसका हम गिव अवे अरेंज कर सकते हैं। तो इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो कैसा लगा हो, मैं भी काफी ज्यादा थक चुका हूं। अब मुझे इजाजत दीजिए, मिलूंगा किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे।